हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सभी का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और यहाँ पे आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बात करने वाले हैं अटल आवासीय भर्ती को लेकर, जिसमें लगातार आप लोग के कॉमेंट आते रहते हैं। तो 2 ऐसे जनपद का नाम बताऊँगी जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है और प्रोसेस पूरा लाइव वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी पूरी वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपका कोई डाउट ना बचे और कमेंट सेक्शन में आपका कोई क्वेश्चन ऐसा ना आए, क्योंकि पूरी वीडियो में आपके एक एक पॉइंट को क्लियर किया रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लखनऊ एनआईसी में आपका ये पद चल रहा है। सबसे पहला पद जो है, वैकेंसी फॉर अटल आवासीय विद्यालय सिथौली कलन मोहन लालगंज, ये आपका यहाँ पे पद आया हुआ है, जहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद ये लखनऊ एनआईसी का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे सीधा हम उसी पेज पे चलेंगे जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वैकेंसी फॉर अटल आवासीय विद्यालय यहाँ पे आपको विजिबल होगा क्लियरली। ये आपका अटल आवासीय विद्यालय के लिए भर्ती आई है, जहाँ पे आपका जो डेट है वो 12 अगस्त 2026 है। 12 अगस्त को आपके ये पद जारी किया गया था, जहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, इस पे डाउनलोड पे क्लिक करके पूरा फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे टैप कर देते हैं। टैप करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से आपका ये पद भरा जाएगा। यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे विजिबल होगा। तो ध्यान देना है कि अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला मोहन लालगंज लखनऊ में आपका ये पद आया हुआ है, जहाँ पे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय समिति उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या इतने इतने में दिनांक इतने से इतने तक के आपका जो भी मंडल स्तरीय जो बैठक हुई है, उसमें अटल आवासीय विद्यालय ग्राम सिठौली कला मोहन लालगंज लखनऊ में शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 हेतु शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतया अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बैठक हुई जिसमें ऐसा डिसाइड हुआ कि इस जनपद में, इस ज़िले में यहाँ पे 2026 और 27 के लिए शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में यहाँ पे रखा जाएगा, जहाँ पे चयन प्रक्रिया निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता एवं मानदेय पर की जानी है। मतलब यहाँ पे कौन कौन से पद हैं और कितने यहाँ पे सैलरी है, वो उसका विवरण यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जितने भी हैं कैंडिडेट पीजीटी बायोलॉजी, यहाँ पे उनका ये पद रहने वाला है बायो का। जहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ एक ही पद आया हुआ है, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग देख सकते हैं। तो बायोलॉजी में आपका एक पद है, जहाँ पे मानदेय 35,750 रुपये आपका रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो पीजीटी हिस्ट्री के लिए है, जहाँ पे एक पद है 35,750, यहाँ पे भी आपकी सैलरी रखी गई है। पीजीटी अकाउंटेंसी में है, एक पद है, यहाँ पे भी 35,750 रुपये सैलरी है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में एक पद है, जहाँ पे 35,750 रुपये सैलरी है। टीजीटी इंग्लिश का पद है, जहाँ पे 34,125 रुपये सैलरी है। और टीजीटी एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का या सोशल स्टडीज़ का पद है, जहाँ पे एक पद है और यहाँ पे भी 34,125 रुपये सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो टीजीटी संस्कृत का है, एक पद है, जहाँ पे 34,125 रुपये सैलरी है। पीजीटी कंप्यूटर है, यहाँ पे भी एक पद है, 36,000 सैलरी है। तो टोटल आठ पदों पे यहाँ पे आवेदन चल रहा है जो ये विद्यालय है। अब टीचर का पद है, एक स्कूल में एक कॉलेज में टोटल 8 ही पद आए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, अकाउंटेंसी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस हो गया पीजीटी के लिए, इंग्लिश, एसएसटी, संस्कृत, कंप्यूटर। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिनको शामिल किया गया है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका ये पद है, यानी कि 31 मार्च 2027 तक के लिए यहाँ पे रखा जा रहा है। उसके बाद अगर पदों में वो वृद्धि करते हैं तो आपका यहाँ पे रेनुअल कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे आउट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, मतलब 8 वर्ष ये 2027 तक अप्रैल के लिए यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं कि जो भी रिक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति से संबंधित संपूर्ण विस्तृत जानकारी है या शैक्षणिक अर्हताएँ हैं, अनुभव एवं साक्षात्कार अंक इत्यादि व आवेदन पत्र एनआईसी की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको डिटेल देखनी है वो लखनऊ.nic.in पर आपको यहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे आपको शिक्षकों के पदों पर चयन के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के अनुसार सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको जो भी अपना इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपना आवेदन स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से, ये जो ईमेल है इसी पे आपको यहाँ पे सेंड करना है।
और यहाँ पे आपको 24 अगस्त को शाम 5 बजे तक आपका जो आवेदन है वो कराया जाएगा। उसके बाद आपका आवेदन क्लोज़ हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू कराया जाएगा, देन आपका डीवी होगा और उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको टाइम मिलता है 24 अगस्त तक। 24 अगस्त तक आपको यहाँ पे आवेदन करना है और आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में अटल आवासीय विद्यालय में जिस भी पद के लिए और जिस भी विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा होना चाहिए। मतलब बड़े बड़े अंकों में आपको यहाँ पे लिखा होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी आपको खर्च नहीं दिया जाएगा। जैसे आप साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं तो आपको कोई ऐसा पैसा नहीं दिया जाएगा या भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी जो आप आवेदन करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रिक्ति पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है, जो कि कोई भी वाद मान्य नहीं होगा। मतलब पद आपके घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, तो इसमें आपका कोई भी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से नोटिस है जहाँ पे आपको पद आए हुए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन रखी गई है या एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर पीजीटी कंप्यूटर के पद के लिए आवेदन करेंगे उनका एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, और एटलीस्ट यहाँ पे आपका 50 मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो आपका एमई और एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, जिसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। मतलब आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर ये नहीं है तो आपका बीएड होना चाहिए और बीएड के साथ साथ आपका यहाँ पे NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका एटलीस्ट 50 मार्क्स में आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए और भी क्वालिफिकेशंस आपकी रखी गई हैं, जैसे कि आपका बीएड है अगर, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको पीएचडी है, एमफिल एमएड वाले, ये सारे भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और इनको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा कुछ मार्क्स का। जैसे 10 मार्क का यहाँ पे बीएड वालों को छूट दी जाएगी 10% की, 40% की यहाँ पे जो भी ऑप्टेन इन कंसर्न सब्जेक्ट हैं उनमें इनको छूट दी जाएगी, और जो भी नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन है उनमें भी यहाँ पे 10 अंक की छूट दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि पीएचडी आप कर रहे हैं या आपने एमएड किया है तो इस तरह से आपको यहाँ पे नंबर मिला, एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस के आधार पर आएगा उनको यहाँ पे 15 अंक की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। तो इस तरह से कुछ आपके यहाँ पे पर्सनल यहाँ पे इंट्रैक्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपको कुछ यहाँ पे बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, टीचिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, पर्सनालिटी एंड जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, और यहाँ पे आपकी ICT यानी कि आपका जो भी कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें हैं उसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे, जैसे कि सब्जेक्ट नॉलेज में आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, टीचिंग एबिलिटी में 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट में आपको 4 नंबर मिलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल में 4 नंबर मिलेंगे, ICT में आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके पास एबिलिटी है किसी भी लैंग्वेज को बोलने की तो वहाँ पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिलेवेंट फील्ड में या कोई भी आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस या कुछ भी है तो उसमें आपको टोटल 25 मार्क्स ऐसे रखे गए हैं जो कि आपके इन पे जो 7 पॉइंट है इनमें से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको तैयार रखना है यहाँ पे। बाकी इस तरह से ये कुछ नोटिफिकेशन है और आपको यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे क्या है। बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए पीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लेंगे अगर उनका यहाँ पे सब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में। अगला जो हमारे सामने जनपद है वो है जनपद बांदा, जो कि कार्यालय उप श्रमायुक्त चित्रकूट धाम क्षेत्र बांदा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी आपका अटल आवासीय पद पे आवेदन चल रहा है, जिसमें तमाम पदों पे टीजीटी पीजीटी के पदों पे आवेदन चल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पद आपके शामिल है और किस सब्जेक्ट में कितने पद आए हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको जो भी अटल आवासीय विद्यालय अछरौड़ बांदा में टीजीटी का पद आया हुआ है अंग्रेजी विषय से, उसमें 2 पद आए हैं। टीजीटी सामाजिक विज्ञान में 2 पद आए हुए हैं, पीजीटी भौतिक विज्ञान में 1 पद है, पीजीटी इतिहास में 1 पद है, पीजीटी कॉमर्स में 1 पद है और पीजीटी बिजनेस स्टडीज़ में 1 पद है। तो इतने पद आपके आए हुए हैं यहाँ पे जनपद बांदा में। आपका अगर ये सब्जेक्ट्स है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट के अलावा किसी भी अन्य सब्जेक्ट पे अभी आवेदन नहीं चल रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट कमेंट करेंगे उनको मैं क्लियरली बता दूं कि अगर आपके ये विषय हैं जैसे कि अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास, कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अदर या सब्जेक्ट वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे।
पीजीटी में आपकी सैलरी 35,750 है और टीजीटी में आपकी सैलरी 34,125 है। ठीक है, मतलब टीजीटी की सैलरी थोड़ी सी कम है पीजीटी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी आपको अगर आपने पीजीटी के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपका यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि जैसे आपने एमए किया हो या फिर आपने एमएससी किया हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे बीएड जरूर होना चाहिए। ठीक है, मतलब टेट सीटेट है या नहीं है उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, आपका यहाँ पे बीएड कंपलसरी है, बीएड आपका यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ है आपका। और किसी भी ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स यहाँ पे होने ही चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह लिखी गई है, भौतिक विज्ञान के लिए लिखी गई है कि आपका अगर भौतिक विज्ञान है जिसमें 1 पद आए हुए हैं तो उसमें क्या क्या आपकी योग्यता हो सकती है, इतिहास में आपकी क्या योग्यता हो सकती है 1 पद के लिए, मास्टर कॉमर्स में आपका मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज़ में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, इसमें भी कॉमर्स वाले आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी में भी आपका दिया गया है अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए कि आपका यहाँ पे मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल का ग्रेजुएशन में अंग्रेजी का, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में भी सेम यही चीज़ें हैं कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि एनी 2 सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में है या फिर हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स में है या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में है, मतलब इन 4 विषयों में 2 विषयों को आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे टीजीटी के लिए। बाकी अन्य ये आपकी जानकारी दी गई है जो जैसे कि मैंने बताया कि साक्षात्कार के अनुसार ये आपका चयन किया जाएगा। तो इसमें आपका पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपकी डीवी वगैरह करा के आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में भी आपको मार्क्स मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, उसके आधार पर आपका यहाँ पे चयन होगा। तो ये कुछ इस तरह से आपके हैं। बाकी ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं आवेदन करने के पहले। आवेदन आपका यहाँ पे 22 तारीख तक चलेगा, 22 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। इसके पहले जनपद लखनऊ में 24 अगस्त तक था, बांदा में आपका 22 अगस्त तक ही लास्ट डेट दी गई है। तो ये कुछ इस तरह से आपका पद जारी किया गया है उप श्रमायुक्त चित्रकूट धाम क्षेत्र बांदा के जो नासिर खान है उनके द्वारा। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर क्लियर हो गया होगा तो फटाफट से जाइए, कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक पिन कर दूंगी जहाँ से टैप करके आपको सीधा पोर्टल पे जाना है या सीधा साइट पे जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन देख के आप यहाँ पे आवेदन वगैरह कर लीजिए। आवेदन आपको डाक पत्र या रजिस्टर्ड या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उसके माध्यम से भेजना होगा और उसके बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। अगर आपका यहाँ पे सब कुछ सही रहा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको अपने खर्च से वहाँ पे जाना है। और अगर आपका चयन हो जाता है देन आपको वहाँ पे अटल आवासीय विद्यालय में उसी स्कूल में रहना खाना सब कुछ आपको वहाँ पे मुफ्त में मिलेगा और वहाँ पे आप स्टे करके जो भी आपका वर्क है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी महिला पुरुष सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है, महिलाओं के लिए भी काफ़ी बेस्ट है। तो जितनी भी महिलाएं एलिजिबल हैं वो फटाफट से जाएं साइट पे आवेदन कर लें। कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट किया करिए ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ से लोग वीडियो देख रहे हैं और आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में नोटिफिकेशन आए तो सही समय पर आपको अपडेट दे पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।